सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की अपनी एज चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी भाई गुरदास जी के शब्द जिहड़े कि सानूं उन्होंने पौड़ी बुक के विच दिते हुए हैं। सो असीं जिहड़ी कल उन्हां दी जिहड़ी पौड़ी कीती सी जो कि उन्होंने 10वीं बार की 17वीं पौड़ी सी, इस दे विच असीं जिहड़ा कीता सी कि जिहड़ी कथा मतलब उन्होंने अलग अलग कथावां नूं आधार बना के जिहड़ियां अपनी रचनावां लिखियां हैं। सो पिछली जिहड़ी कथा सी साडी क्लास दे विच असीं कीती सी ओह सीगी जी हीरा लाल अमोल पलेटा, जिस दे विच उन्होंने भगत रविदास जी की कथा जिहड़ी है उस दे बारे विच गल कीती सी कि जिहड़े भगत जन हुंदे हन ओह जिहड़े मतलब बहुत ज़्यादा अमुल्य जिहड़े हीरे लाल हन उन्हां तों भी ज़्यादा जिहड़े हन उन्हां दा जिहड़ा मुल हुंदा है। सो भगत रविदास जी के बारे में उन्होंने दसिया सी कि वह भावें गरीबी भरिया जीवन बतीत करते सन, जुत्तियां कढ़ते सन, कुलत रम के वलों भावें उन्होंने जोड़े वड्डे वडेरे सन वो पशुओं का जोड़ा मरे हुए पशुओं को समेटन का काम करते सन, पर कहते भगत रविदास जी जोड़े सन वो एक सधारण गरीबी भरिया जीवन बतीत करते हुए भगती परमात्मा की भगती के विच लीन रहते सन। तो जदों उन्होंने पता लग्या कि एक संघ जिहड़ा कि बनारस विखे जिहड़ा गंगा इशनान करन जा रहा है, तो उन्होंने एक संगी को जिहड़ा है एक ढीला एक दमड़ी दी जो कि उसनूं गंगा की भेटा करन दे लई कहा। सो भगत रविदास जी की भगती इन्नी सी कि गंगा ने भी उस भेटा नूं वो जिहड़ी दमड़ी सी वो जिहड़ी भेटा सी ढेले के रूप में सी जिहड़ी दमड़ी उसनूं कहते हथ कट के प्रवान किया सी। सो मतलब अजिहे जिहड़े भगत हुंदे हन वो हीरे नाल जिहड़े हीरे वर्गे जिहड़े बहुमुल्य कीमती लाला तो भी वध कीमत वाले हुंदे हन। सो इस तरह दी जिहड़ियां कहानियां कथावां जिहड़ियां भाई गुरदास जी ने साडे सामने रखियां हन, उन्हां दे विचों जिहड़ी अगली कथा जिहड़ी अज दी असीं क्लास दे विच लैके आए हां वो है जी ऋषि वाल्मीकि जी के बारे में। ऋषि वाल्मीकि जी जिन्हां ने कि बाद विच रामायण की रचना जिहड़ी कीती है, उन्हां दा पिछला जिहड़ा उन्हां दा जिहड़ा पिछे जन्म सी वो उस जन्म दे विच किस तरह दे सन उस दे बारे दस्सिया है। ते फिर दसते हैं कि जदों उन्होंने सच्चे गुरु की जिहड़ी सिक्ख्या है प्राप्त हो गई, तो सच्चे गुरु की सिक्ख्या प्राप्त होने के नाल ही उन्हां दा जिहड़ा जीवन सी वो भी बहुमुल्ला जिहड़ा कीमती जिहड़ा बन गया। उन्होंने परमात्मा की भगती की ते एक बहुत ही वड्डे ऋषि के रूप में साडे सामने आए। सो जी है एक जी रचना असी एक अज असीं तुहाडी क्लास दो करांगे जी, दो कथावां करांगे। सो पहली जी अपनी रचना है वो है जी वाल्मीकि ज्ञान के जिहड़ा ऋषि वाल्मीकि है उसको जिहड़ा ज्ञान की प्राप्ति किस तरह होती है। तो दूसरी असीं लैके आए हैं जी उत्तम जून सो मानस देही कि जिहड़ी मनुखा जिहड़ा जन्म है वो मतलब 84 लाख जूना तो बाद मनुख नूं प्राप्त होया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। सो मनुख नूं इस कीमती जन्म नूं समझते हुए इसकी कीमत नूं समझते हुए इस नूं सार्थक जिहड़ा है वो कर लेना चाहिए है। सो चलते हैं अपनी पहली जिहड़ी कथा दे वल जो कि है जी वाल्मीकि नूं ज्ञान। सो कहते वाटे मानस मारदा, वाटे मानस मारदा बैठा वाल्मीक बटवाड़ा, बटवाड़ा पूरा सतगुर भेटिया मन विच होआ खिचू ताड़ा, मारन नूं लोचे घड़ा कढ़ ना अंग हाथ उगाड़ा। कहते सतगुर मनवा राखिया होए ना आवे ओशो आड़ा, औगण सब परगासियन रोजगार है एक असाड़ा। कहते घर विच पुछण कलिया अंत काल है कोई असाड़ा, कोड़वा चौखनिए कोट ना बेली गते झाड़ा। कहते सच दड़ाया उदारियन टाप ने कथा ऊपर वाड़ा, गुरमुख लंगे पाप पहाड़ा। सो ये है जी वाल्मीकि नूं ज्ञान। सो कहते वाटे मानस मारदा बैठा वाल्मीकि
ਵਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾੜਾ। सो जी वाल्मीकि नूं ज्ञान है जी, ये जी रचना है भाई गुरदास जी की, ये अपने को एक पौड़ी के रूप में ही है। सो इस उन्होंने ये उपदेश दिता है कि गुरमुख जिहड़ा हुंदे, गुरमुख जिहड़े हुंदे हन वो पापां दे जिहड़े पहाड़ हुंदे हन, कहते गुरमुख जिहड़े हन पापां दे पहाड़ां नूं लंघ के, जेकर असी कोई पिछले जन्म के विच पाप किया हुंदा है तो जेकर अगां सानू कोई सच्चा गुरु प्राप्त हो जाए तो मनुख उस गुरु के दिते हुए ज्ञान ते चले तो वह जिहड़ा कहते पापां दे पहाड़ नूं लंघ के अध्यात्मिक जीवन दियां उच्चियां मंजिलां नूं प्राप्त कर जाता है। अजिहा मनुख फिर कहते पापां दे पहाड़ लंघ के अध्यात्मिक परमात्मा दे रस्ते दियां जिहड़ियां उच्चियां मंजिलां हन उन्हां नूं प्राप्त कर लैंदा है। मतलब उसका जिहड़ा परमात्मा दे नाल जिहड़ा मिलाप है वो जिहड़ा आसानी नाल हो पाउंदा है। सो इस तरह ही ऋषि वाल्मीकि की जिहड़ी गल है उसनूं करते हुए कहते हैं कि वाल्मीकि जो के कहते वाटे मानस, वाटे मतलब राह दे विच, वाट आपां आम शब्द वरतदे हां, वाट रस्ता, ठीक है जी। कहते वाटे मानस मारदा कि रास्ते दे विच जिहड़ा कि लोकां नूं रोक के उन्हां नूं की करदा सी, मारदा सी। मानस मतलब मनुख कि उन्हां नूं रोकदा सी ते रोक के मार दिंदा सी। बैठा वाल्मीक बटवाड़ा मतलब जो वाल्मीक सी वो एक धाड़वी जिहड़ा बन के बैठा होया सी जो लोकां नूं लुटदा सी ते उन्हां नूं मार दिंदा सी। सो पूरा सतगुर भेटिया मन विच होआ खिजो ताड़ा, खिजो ताड़ा दुविधा, दो चित्ती विच जदों मन पै जांदा। सो कहंदे फिर की होया कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ कि मनुखों नूं मार के उन्होंने उनका धन जिहड़ा सी उन्होंने लुट लैंदा सी। कहंदे एक बार उसका सतगुरु दे नाल मिलाप जिहड़ा हो जाता है। सो एक बार उसका सतगुरु दे नाल मिलाप हो गया जिस दी सिक्ख्या दे नाल उस दे मन दे विच जिहड़ी सी उथल पुथल मच गई। उसका जिहड़ा मन सी वो दो चित्ती दे विच दुविधा दे विच फस गया। एक बार उसनूं पूरा सतगुरु प्राप्त हो मिलिया ते उसकी सिक्ख्या दे नाल उसके मन दे विच जिहड़ी सी उथल पुथल मच गई। मन जिहड़ा सी वो दो चित्ती दे विच पै गया। फिर की होया कहंदे उसका जिहड़ा मन सी मारन नूं लोचे घड़ा, इत्थे जिक्र करांगे कहते मारन नूं लोचे घड़ा। सो उसका जिहड़ा मन सी हुण मनुखा नूं मारन दे लई बहुत करदा सी। मतलब जिहड़ा दिल सी वो चाहुंदा सी कि मैं लोकां नूं मारां, उन्हां नूं लुटां, पर कहंदे लोकां नूं मारन दा दिल तां करदा सी पर हुण उसदे हत्थ नहीं हिलदे सन। काढ़ ना हंग हत्थ उगाड़ा, कहते हुण उसदे जिहड़े हत्थ हन वो नहीं हिलदे सन। मतलब दिल करता सी कि मैं लोगों को मार देवां पर हत्थ जिहड़े आ वो काम नहीं करते सन। ये नहीं कि हत्थां 'च जान नहीं रही सी, इस तरह नहीं कि हत्थ नहीं उठा मतलब उठदा सी कि दिल करता सी कि कर लवां पर जिहड़ा शरीर सी वो इदां दा करन तो मना करदा सी। सो कहंदे सतगुर मनुआ राखिया होए ना आवे ओछू हाड़ा, ओछू हाड़ा मतलब जोश। फिर कहंदे हुण जिहड़ा सी पहला जिहड़ा सतगुर दी सिक्ख्या तां मिल चुकी सी पर मन जिहड़ा सी वो दो चित्ती विच फसिया होया सी। असीं लोग की करते हैं, असीं लोग परमात्मा का नाम लैने जरूर आ, असीं पाठ करते हैं, परमात्मा का नाम लैने आ, पर साडा मन हमेशा ही दो चित्ती दे विच फसिया रहिंदा। जे सानूं कहा जाता कि तुसीं गलत काम नहीं करना,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਲੁੱਟਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਰਾਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੇ ਹੋ ਨਾ ਆਵੇ ਓਛੂ ਹਾੜਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਛੂ ਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੁਣ ਸਭ ਪਰਗਾਸਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾੜਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਪਰਗਾਸੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਘੱਲਿਆ ਅੰਤ ਕਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਾੜਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
तेरी अंत समय कोई जिहड़ी है वो जिम्मेवारी नहीं लवेगा। सो कहते कोड़ मड़ा चौखन्नीए कोट नवेली करदे चाड़। सो कोड़ मड़ा मतलब परिवार, सारा पूरा कोड़मा जिन्हों कहते परिवार, चौखन्नीए वारे जाना, कुर्बान जाना। सो कहते कोड़ मड़ा, सो जिहड़ा तेरा परिवार है कहते वो घर पुछण लई जाते हैं, अपने घर में पुछणगे कि सारे का सारा परिवार उस तो कुर्बान जाता सी, पर कहते अंत समय उसकी कोई भी जिम्मेवारी लैण लई तैयार नहीं सी। सो जदों वापस आउंदे हन सच दड़ाया उदारियन ताप निखता ऊपर वाड़ा। ताप निखता टप के निकल गया ऊपर वाड़ा परमात्मा दे वल, ऊपर वाल परमात्मा दे वल। कहते गुरमुख लंघे बाप पहाड़ा। सो कहते जदों वो अपने घर वाले तो अपने परिवार वाले तो पूछ के आए कि अंत समय उसकी कोई जिम्मेवारी लवेगा या नहीं, अंत समय उसकी कोई सहायता कर सकेगा या नहीं, तो सारे परिवार ने जड़ा कि उसको कुर्बान जाता सी अंत समय की जिम्मेवारी लैण तो मना कर दिता कि अंत समय असी जिहड़ी है तेरे नाल नहीं जा सकांगे। सो जदों वो मुड़ संतां दे कोल आया तां उन्हां ने उसनूं सच्चे नाम का जिहड़ा उपदेश सी वो दे दिता। सच का जिहड़ा उपदेश सी, सच का जिहड़ा ज्ञान सी वो पूरे गुरु ने उसनूं जिहड़ा करवा दिता सी, सच का उपदेश दिता, जिस दे नाल की होया कि संसार दी जिहड़ी पाठी सी, संसार दे विच कीते हुए पापां दी जिहड़ी पाठी सी उसनूं टप के उसनूं पार करके अर्शां दे वल जिहड़ा सी निकल गया। अर्थात ये सी कि उसकी जिहड़ी आत्मा सी वो उच्चियां रहस्यमयी उडारियां नूं जिहड़ियां प्राप्त कर गई सी। उसने जिहड़ी भगती कीती परमात्मा का जिहड़ा ज्ञान सी उन्होंने प्राप्त होया। परमात्मा के ज्ञान के नाल सच्चे गुरु की सिक्ख्या के नाल जो गलत काम किए सन, पाप किए सन, वो खत्म हो गए। ते कहते सच्चे गुरु की सिक्ख्या मिली ते आत्मा जिहड़ी सी रहस्य परमात्मा दियां जिहड़ी रहस्यमय जिहड़ियां मंजिलां हन उन्हां दियां उडारियां जिहड़ियां है वो लाउण लग पई सी, मतलब सच का जिहड़ा ज्ञान है उन्होंने प्राप्त हो चुका सी। सो इस तरह गुरमुख जिहड़े हुंदे हन परमात्मा के नाम की भगती करने वाले लोग, परमात्मा नूं जानन वाले लोग जिहड़े गुरमुख लोग हुंदे हन वो पापां दे पहाड़ नूं लंघ के अध्यात्मिक मंडल दियां उच्चियां उडारियां लाउण लग जाते हैं। गुरमुख लंघे पाप पहाड़ा। सो सच्चे गुरु की सिक्ख्या प्राप्त हो जाण दे नाल गुरमुख लोग जिहड़े हन वो कहते जिहड़ियां पापां दा जिहड़े पहाड़ हन उन्हां नूं लंघ के अध्यात्मिक मंडल दियां उच्चियां उडारियां लाउण लग जाते हैं। सो जिन्हां नूं सच्चे गुरु की सिक्ख्या प्राप्त हो जाती है परमात्मा उन्हां दे कीते होए गुनाहां नूं बख्श के आप उन्हां नूं अपने लड़ ला लैंदा है। सो ये सीगा जी वाल्मीकि नूं ज्ञान। हुण असीं चलदे हां साडी दूसरी रचना उत्तम जून सो मानस देही, जिस दे विच जिहड़ा है भाई गुरदास जी ने सानू मनुखी जीवन की जिहड़ी है सार उत्तमता बारे दस्या है कि मनुख तेरा जिहड़ा जन्म है तेनू ये 84 लाख जूना भुगतण तो बाद प्राप्त होया है। सो मानस जन्म जिहड़ा कि सब तो सर्व उत्तम है। सो तेनू जिहड़ा कि इस नूं जिहड़ा सही जिहड़ा तरीके दे नाल परमात्मा की भगती करके सार्थक कर लेना चाहिए है। इस दे उल्ट जिहड़े मनमुख लोग हुंदे हन, एक तां लोग हुंदे हन जिहड़े परमात्मा की भगती करते हैं, गुरु की दित्ती सिक्ख्या उत्ते चल के अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। उस तो बाद दूसरे पासे अजिहे लोग भी हुंदे हन जिहड़े मनमुख लोग हुंदे हन ते उन्हां दी जिहड़ी बुद्धि है वो पशु बुद्धि हुंदी है, पशु प्रेतां वर्गी जिहड़ी उन्हां दी बुद्धि जिहड़ी है वो हुंदी है जो कदे परमात्मा का नाम
नहीं जिउंदे। सो उन्हां दा जिहड़ा जीवन है ये जिहड़ा जन्म है ये व्यर्थ ही चलिया जाता है। सो जिहड़ी मनुखी देही है, मनुखी जिहड़ी जून है, इसनूं सब तो उत्तम क्यों मन्निया गया है, इस दे बारे जिहड़ा भाई गुरदास जी इत्थे सानूं दस रहे हैं। कहंदे लख 84 जून विच उत्तम जून सो मानस देही, अखी देख नदर कर जीवा बोले वचन बदेही, कन्नी सुनदा सुरत कर वास ले नक सास स्नेही, हथी किरत कमावणी पैरी चलन जोत इवेही। कहते गुरमुख जन्म सकार था मनमुख मूरत मन मत कनेही, करता पुरख विसार के मानस दी मन आस तरेही, पशु परेत बुरी बरेही, पशु परेत बुरी बरेही। सो लख 84 जून विच उत्तम जून सो मानस देही, मतलब कि जिहड़ा मनुख 84 लाख जूनां दे विचों मनुख दी जून ही सब तो सर्वश्रेष्ठ जिहड़ी है वो मन्नी गई है। मनुखी जून नूं सब तो सर्वश्रेष्ठ जिहड़ा है वो दर्जा दिता गया है। क्यों एक जून 84 लाख जूनां दे विचों सब तो वधिया जून, सब तो श्रेष्ठ जून इस नूं ही क्यों मन्निया गया है, तो उसके बारे दसदे हुए भाई गुरदास कहते हैं, अखी देख नदर कर जीवा बोले वचन बदेही। देही मतलब बिना देख दे, बदेही बिना देख दे, कन्नी सुनता सुरत कर, सुरत ज्ञान, ज्ञान कर सुरत कर वास ले नक सास स्नेही। सो कहते ये जिहड़ी जून है इसनूं सर्वश्रेष्ठ इसलिए दस्सिया गया है, क्यों, क्योंकि इस जून के नाल मनुख की करता है, कहते ये मनुख अपनियां अखां दे नाल, अपनी नज़र दे नाल, अखां दे नाल सारियां चीज़ां नूं वेखदा है। अखी देखे नज़र कर जीवा बोले वचन बदेही, मनुख जो अपनियां अखां दे नाल, अपनी नज़र दे नाल वो देखदा है, ते जिहड़ी जीभ है वो बिना बिन देखे ही वचन बोलती है। बिना देखे बदेही बिन दे बिना देखे, जिहड़ा मतलब जिहड़ी जीभा है, जीभ जिहड़ी है वो बिन देखे वचन बोलती है। कन्नी सुनदा सुरत कर वास ले नक सास स्नेही। सो मनुख जिहड़ा है इस नूं कन्नां दे नाल जिहड़ा इस सारे चीज़ नूं सुनदा है, उसका ज्ञान प्राप्त करता है। ये हर एक चीज़ का ज्ञान कन्ना नाल सुन के प्राप्त कर लेता है। ते नक जिहड़ा के कहंदे नक सा वास ले नक सास स्नेही, नक दे नाल ये एक तां साह लेता है ते दूसरा ये जिहड़ी वासना है उसनूं भी सूंघदा है। हर तरह की खुशबू, हर तरह की वासना जिहड़ी है उसनूं मनुख अपने नक दे नाल सूंघदा भी है। सो हथी किरत कमावणी पैरी चलन जोत इवेही, जोत मतलब शक्ति, ठीक है जी। सो कहते इस मनुखी जन्म दे विच ही कहते जिहड़ा मनुख है वो की करता है जी, कहते वो परमात्मा दी अजिही शक्ति जिहड़ी इस साडे शरीर दे विच पाई गई है कि मनुख अपने हत्थां दे नाल काम कर सकता है। बाकी जूनां दे विच तुसीं देख लो कोई अपने हत्थां दे नाल काम नहीं कर सकता। सो मनुख ही है जिस दे अंदर परमात्मा ने अजिही शक्ति पाई है जो अपने हत्थां दे नाल किरत कमाई करता है, मेहनत करता है, हत्थां नाल काम कर सकता है ते पैरां दे नाल चल फिर सकता है। एक जगह तो दूसरी जगह पैरां दे नाल चल फिर के जा सकता है, हत्थां दे नाल किरत कर सकता है। सो ये देही ही नाल ही गुरमुख का जिहड़ा जन्म है, गुरमुख जन्म सकार था मनमुख मूरत मत करने ही। सो कहते हैं ये जिहड़ा जन्म ही है कि
जन्म दे विच इस देह दे विच ही गुरमुखां दा जिहड़ा मतलब जिहड़े गुरमुख लोग हुंदे हन, जिहड़े इस जन्म दे विच गुरु की दसी हुई सिक्ख्या के उत्ते चलते हैं तो परमात्मा का गियान जिहड़ा हासिल कर लेते हैं। सो गुरमुख लोगों का जन्म ही सफल होता है। गुरमुख जन्म सकारता सफल होता है। सो इस जन्म के विच गुरमुख लोगों का जन्म ही सफल जन्म मन्निया जाता है। तो जिहड़े मनमुख लोग हुंदे हन उन्हां दी जिहड़ी मत है, उन्हां दी जिहड़ी बुद्धि है, कहते मनमुख मूर्त मत कनेही, उन्हां दी जिहड़ी मत है वो भैड़ी ही हुंदी है। तो उन्हां दी जिहड़ी मनमुख लोग हुंदे हन कहते वो अजिही मत दे हुंदे हन जिहड़े कि हमेशा गलत काम ही करते हैं। करता पुरख विसार के मानस दी मन आस तरेही, अजिहे मनमुख लोग फिर उन्हां दी मत अजिही भैड़ी हुंदी है कि वो सच्चे मतलब परमात्मा नूं जो इस संसार नूं चलाउण वाला है, आप करता पुरख है जिसने इस संसार की सिरजना की है। सो उस सिरजनहार परमात्मा नूं अपने मन दे विचों विसार के जिहड़ा मनुख अजिहे जिहड़े मनमुख लोग हुंदे हन उन्हां दी जिहड़ी मत है वो अजिही बुरी हुंदी है, अजिही भैड़ी हुंदी है कि वो सिरजनहार परमात्मा नूं भुल के अपने मन विच मनुखां दी आस लैके बैठे हुंदे हन। वो परमात्मा तो आस नहीं रखते, वो मनुख तो ही आस रखते हैं। कहते उन्हां दे मन विच सिरजनहार परमात्मा नूं जिहड़ा है उसदी तां वो कोई जिहड़ी है याद उसनूं तां याद नहीं करते, सगों उन्हां दे मन जिहड़ा मनां दे विच तां मनुख दी ही जिहड़ी है याद वसदी है, मनुख दी ही आस जिहड़ी है वो रखी बैठे हुंदे हन। सो अजिहे मनुख फिर की कहते पशु प्रेत बुरी बरेही, अजिहे मनुख फिर पशु प्रेतां तो भी वध बुरे हुंदे हन। अजिहे मनुख बहुत ही बुरे तो भी बुरे, पशु प्रेतां तो भी ज़्यादा बुरे हुंदे हन जो अपने मन विच परमात्मा की आस छड्ड के किसी होर की आस तकते हैं। सो ये जिहड़ा सीगा जी कि मनुखी जन्म जिहड़ा है उसनूं दुर्लभ दस्सिया गया है। 84 लाख जूना तो वध उत्तम जून मानस ते ही नूं मन्निया गया है। क्यों मन्निया गया है? क्योंकि मनुख अपनियां अखां दे नाल देखदा है, जीवा जिहड़ी है उसदे नाल बोल सकता है, कन्नां नाल सुन सकता है, नक नाल वासना सूंघ सकता है, साह लै सकता है, हत्थां दे नाल मेहनत कर सकता है, किरत कमाई कर सकता है, पैरां दे नाल एक जगह तो दूजी जगह जा सकता है। सो गुरमुख लोग ओही हुंदे हन जिहड़े परमात्मा नूं अपने दिल दे विच वसा के रखते हैं, परमात्मा नूं सदा याद रखते हैं। उस जिहड़े हन गुरमुख मन्ने गए हैं ते